करनाल पहुंचे इनेलो प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा ने राज्यसभा चुनाव के नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में विधायकों की खरीद फरोख्त हुई है और कांग्रेस के कई विधायक बिक गए। माजरा ने दावा किया कि करीब 9 कांग्रेस विधायक बीजेपी द्वारा खरीदे गए, जिससे चुनाव परिणाम प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि बिकने वाले और खरीदने वाले दोनों ही दोषी हैं और इससे हरियाणा की राजनीति शर्मसार हुई है। माजरा ने कांग्रेस के नेतृत्व पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि 37 विधायक होने के बावजूद पार्टी अपने विधायकों को एकजुट नहीं रख पाई। उन्होंने कहा कि बीजेपी का भी एक वोट रद्द हुआ, जिससे उसका उम्मीदवार हार गया। एनएलओ के रुख पर उन्होंने कहा कि पार्टी ने जनता और कार्यकर्ताओं की राय के आधार पर दोनों दलों से दूरी बनाए रखने का फैसला लिया। के राज्यसभा का चुनाव ये दर्शाता है कि लोकतंत्र की हत्या भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों ने मिलकर की। केवल हरियाणा प्रदेश ही नहीं, उड़ीसा में कांग्रेस पार्टी के तीन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है और बिहार में 3 कांग्रेस विधायक अनुपस्थित रहे हैं और हरियाणा में बिक्री लगी है और उसमें 9 विधायक कांग्रेस पार्टी के बिके हैं और भारतीय जनता पार्टी ने खरीदे हैं। दोनों ही पार्टियों ने, बिकने वाले भी और खरीदने वाले भी, दोनों दोषी हैं। दोनों ने जम करके हॉर्स ट्रेडिंग की है और हरियाणा प्रदेश इस बात में शर्मसार हुआ है। वैसे तो उनकी पार्टी का मामला है, वो बर्खास्त करें ना करें, परंतु ये सही है कि उनके 9 विधायक बिके हैं और ये जो जीत हुई है ये बड़े नैरो मार्जिन से हुई है। आपको पता ही है कि भारतीय जनता पार्टी का भी एक वोट कैंसिल हुआ है और इस प्रकार से लगता है कि कांग्रेस पार्टी 37 विधायकों को लेकर के चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा गए और जाकर के हिमाचल के कहीं कुफरी में, कहीं शिमला में बड़े बड़े होटलों में रखे। एक रात दिन का खर्चा 30-30 लाख रुपये आया और हुड्डा साहब का भी वो जो उनका कंट्रोल था, उनके कंट्रोल से ये बात बाहर हो गई, उनके नियंत्रण से बाहर हो गई। वो बड़े दावे करते थे, वो कहते थे 37 के 37 विधायक वोट हमारे पक्ष में पोल करेंगे, तो 37 में से बस में भी इकट्ठे गए, इकट्ठे रहे, इकट्ठे खाना खाया और जब वोटिंग हुई तो 9 विधायक बिक गए। इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के बड़बोले नेता हैं, बड़बोले नेताओं ने सारा खेल बिगाड़ दिया। एक भाई ये कहता था, एक मंत्री कहता था कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तो गदी पैर पीता है और भाड़ा शामली का करे। यही बात उचाना की मंडी में हुई जनसभा में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मंत्री ने बहुत अच्छी बात कही है। आज पता चल गया होगा भारतीय जनता पार्टी को भी कि एक वोट की कीमत इतनी होती है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार एक वोट के बिना ही गिर गई। आज एक वोट के बिना भारतीय जनता पार्टी का समर्थित उम्मीदवार हार गया। इनेलो के फैसले को कैसे देखते हैं सर? हमारा फैसला जनता का फैसला है। हमने सारी जनता से पूछा है, मीटिंगें करके, जलसे करके, जुलूस करके, जो हो सकता था, जितना फीडबैक ले सकते थे कार्यकर्ताओं से लिया। 99% कार्यकर्ताओं ने ये कहा था भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी से दूरी बना करके रखना। ये दोनों ही ब्लैकमेलर हैं, दोनों पार्टियां प्रजातंत्र का गला घोटती हैं। मैं अभय सिंह चौटाला को और पार्टी के कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं कि उनका फैसला ऐतिहासिक रहा और उस फैसले ने दोनों दलों में, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में भी भूचाल ला के रख दिया और ये भूचाल आने वाले दिनों में आपको दिखाई देगा। जो चुनाव वोटिंग कर देती इनेलो तो सब परिणाम कुछ और हो सकते थे। इसमें कोई शक ही नहीं। इन लोगों के हाथ में बहुत कुछ था, वो मेरे मित्र समझ गए होंगे। जो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़े बड़े दावे करते थे, बड़े बड़े बोल बोलते थे, ये बड़े बोल देने आए हैं। अगर हमने वोट कर दिया होता तब भी बहुत कुछ होना था, परिस्थितियां बदल जाती। अगर नहीं किया तो इससे बहुत बड़ा राजनीति में, हरियाणा की में भूचाल आएगा और उस भूचाल को आप देखोगे तो कांग्रेस पार्टी लगभग समाप्त हो जाएगी।
कांग्रेस पार्टी के नेताओं के इशारे पे सब कुछ हुआ।